दुष्यंत की फोटो। दुष्यंत जी क्या कहते हैं? चोरों को शुरू से पकड़ लो। तो चोर आज चोरी पकड़वाने के लिए औरों को चोर कह रहे, इससे बड़ा चोर कौन हो? ठीक है विधायक जुगाड़ ठीक है विधायक जी, करा कोशिश। हाँ, नुकसान फैलोगे क्यों, चक्कर बड़ा हो कोट जहाँ पड़ जाएंगे। ठीक है। दोस्तों, जनमंच परिवार फिर से आपका स्वागत है। मैं उदय और प्रशांत वेब मिर्ची से, और हमारे विशेष मेहमान हैं पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी। कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी जी लगातार पिछड़ों की, दलितों की बात करते रहते हैं। पिछड़ों दलितों को प्रतिनिधित्व मिले उसकी बात करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस नीचे आती है, ग्रामीण स्तर तक आती, जिला स्तर तक आती, वहां के हालात क्या है। रामनिवास घोडेला जो बैकवर्ड समाज से आते हैं और आवाज लगातार बैकवर्ड समाज की उठाते रहते हैं। चुनावों में हमने देखा था किस तरीके से उनका विरोध इस बात पे हुआ कि वो बैकवर्ड क्लास से हैं, बैकवर्ड क्लास की जाति से हैं। और अब एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, रणधीर धीरा के नाम से कोई वीडियो वायरल है, जो पूर्व विधायक है और सांसद जयप्रकाश के भाई है। वो कह रहे हैं ठीक है विधायक ठीक है विधायक जी, करा कोशिश। हाँ, नुकसान फैलोगे क्यों, चक्कर बड़ा हो कोट जहाँ पड़ जाएंगे। ठीक है ठीक। हाँ सुनाओ। इससे जो गई वो बाप बनेगा जो कदे जाटा की बारी तो आंदी नहीं जाए वो ना ना हो तारी जाटा की बारी आंदी नहीं, कमा रहेंगे टिकट जाएगी रहेगी आगे। यह बात तो है, फिक्स हो जाएगी। देखोगे तारा पे देखोगे, तारा भविष्य देखोगे। चलो बतलावा फिर करा सलाम। उड्डा था मैंने न्यू बताने को नहीं आंदा, उड्डा खड़ा गया था 10,000 आदमी ने जाके जाटा ने विरोध किया, मेरी टिकट दे दी। उड्डा ने तारा भविष्य देख लिया गए। चलो कोई नहीं, बतलावा फिर करा संजना का जुगाड़ की में। संजना का कर दो जुगाड़ लेके वहाँ कलायत में तो ठीक होगा अपने विकास का। पूरा तो क्लियर है। चलो अच्छी बात है। पूरे थोड़ा सा होने 30-40,000 से जीता। चलो अच्छी कुमार की सीट हो जाएगी, इसको वोट मत दो या संजना सातों को दे दो। तो इस तरीके की हम एक बार बात करने के लिए सर, पहली सवाल ये है कि एक तरफ तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पिछड़ों को, दलितों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, दूसरी तरफ जैसे नीचे आते हैं वह पिछड़ों का कांग्रेस के अंदर ही जो मतलब एक दमन चल रहा है कि उनको टिकट मिल गई, टिकट मिलने से पहले विरोध हुआ, टिकट मिल गई तो मिलने के बाद जिस तरीके से गांव-गांव में प्रायोजित विरोध आपका करवाया गया, और फिर अब तो एक वीडियो वायरल हो। बिल्कुल। देखो, सबसे पहले जितने भाई दर्शक देख रहे हैं, मैं भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और जो बात बताऊंगा मैं सच बताऊंगा। आपके सभी दर्शकों को राम राम। और बात देखो, राहुल गांधी जी की सोच बहुत अच्छी है। उनकी सोच पर अगर चले तो बीजेपी कुछ नहीं, उनकी सोच पर चलना पड़ेगा। पहले वाली कांग्रेस बननी पड़ेगी, नहीं आज कांग्रेस का नुकसान है। तो देखो, जो वीडियो की बात है, ऑडियो की बात है, देखो इस बात में कोई दुराई नहीं है। ये तो इलेक्शन के अंदर आई थी हमारे पास भी, और उस टाइम पे भी हमारे HR20 वाले दीपेशु ने चलाई थी, परंतु अब दोबारा चली है ये मेरे को नहीं पता। आज तक चैनल है उसमें भी चल रही थी और बहुत ज्यादा इसका शोर शराबा हुआ। क्यों? देखो, एक ऐसी भाषा का प्रयोग मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के अंदर जो आदमी राजनीति करता है वो मान ले ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा जो राजनीति करता है। एक चलो बेचारा एक आम नागरिक है, को कर ली कोई बात हो भी गई तो उसकी माफ भी हो जाती है, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो भाषा का प्रयोग जयप्रकाश जी के भाई ने किया और जो ड्रामा जयप्रकाश जी के आदमियों ने बरवाला हल्के के अंदर किया और जो ड्रामा AICC के अंदर टिकट वितरण पर किया कि कुमार को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरा मानना है कि 36 बिरादरी हमारा हरियाणा प्रदेश के लोग इस परिवार को माफ नहीं करेंगे, मेरा ये मानना है। वोट चोरी की बात चली हुई कि बीजेपी ने वोट चोरी कर लिया, उसी दौर में वीडियो वायरल हुआ। तो वोट चोरी आपका बरवाड़ा में कैसी, बीजेपी ने किया, किसने किया? देखो, वोट चोरी का मुद्दा आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो उठाया है, एक सबूत के तौर पर उठाया है, उनके पास तथ्य हैं। बाकी बरवाड़ा की बात है, हिसार की बात है, उचाने की बात है, इस तरह कई हल्के हैं जहां पर हमारे पार्टी के ही जो नेता हैं, ये जैसे हिसार में आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, जो वीडियो आ रही है, ये जो इन हल्कों के अंदर चोरी इन्होंने कराई है, घर में ही चोर है, घर में चोर है। और मैं नहीं कहता सारे कब है। कल दुष्यंत जी की आ रही थी फोटो, जो मैंने वीडियो देखी दुष्यंत जी की, दुष्यंत जी भी यही कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो कहूं तो अच्छा को लग गए,
ये है देखो दुष्यंत की फोटो। दुष्यंत जी क्या कहते हैं, चोरों को शुरू से पकड़ लो। तो चोर आज चोरी पकड़वाने के लिए औरों को चोर कह रहे, इससे बड़ा चोर कौन हो? अब बताओ मैं क्या कहूं भाई। हमारे साथी है तो लोगों के पास मुद्दा है, हमारी कमजोरी है जब लोग दूसरे मुद्दा उठाते हैं। अगर हमारे घर में कमजोरी नहीं, दूसरे की हिम्मत नहीं है कि मुद्दा उठा दे। मैं ये कहता हूं कि पार्टी ने इनको ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पार्टी कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आज लिख के देता हूं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लास से या उनके लोगों से, उनके नेताओं से नफरत है क्या इन लोगों को, जो इस तरीके की बात करते हैं कि कुमार को वोट मत देना, ये हो जाएगा। या अभी स्टेज पे हम उधर देख रहे थे कि इकट्ठा हुए हैं बीजेपी की वोट चोरी के खिलाफ, लेकिन वहां जो ग्रामीण अध्यक्ष है ब्रजलाल, उसके साथ जो हुआ कि उसके माइक छीनने की कोशिश की गई। मतलब पिछड़ों को जगह नहीं है क्या यहाँ पे? देखो एक मैं भी बड़ा चंबा हुआ, और मैंने बात करी थी सवेरे भी, आज हमारे कार्यकारी प्रभारी से सवेरे मेरी बात हुई थी, और मैंने उस दिन की वीडियो सारी की सारी हमारे बीके हरिप्रसाद जी के पास भेजी, जितेंद्र बघेल के पास भेजी है, और कार्यकारी प्रफुल्ल जी के पास भेजी है। मैंने कहा एक दलित का मान सम्मान, एक स्टेज के ऊपर हमने पूरी वीडियो देखी है, स्टेज के ऊपर जब ब्रजलाल जी माइक पकड़ रखा है, और जो इनके साथ रहता है जयप्रकाश जी के साथ खेदड़ का लड़का, वो उसे पूरी मार के पढ़ना करने लग रहा है। तो मेरे को तो बड़ा इस बात का खेद है कि भी पार्टी इतनी सभ्य, हमारी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी, और उसके अंदर एक ऐसी का अपमान, धिक्कार इन लोगों से। पार्टी ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। किन किन लोगों ने वहां पर उधर बदतमीजी करी है जिला प्रधान के साथ, कैसे कैसे बदतमीजी करी गई, उसको प्रे कराया गया। फिर जिला प्रधान हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी से, राव नरेंद्र से मिल के आया, फिर उसके बाद फिर माइक के पास खड़ा हो गया आगे। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा भाई। मतलब अंदर लड़ोगे? नहीं है जी, आप संघर्ष करोगे? हाँ करने लगे ना, बिल्कुल। संघर्ष पिछड़ा है क्यों, 36 बिरादरी का संघर्ष करेंगे हम, सभी बिरादरियों को साथ लेके चलेंगे हम। रामनिवास है एक ऐसे घर में पैदा हो रहा है जिसमें एक सम्मान सबका जानता है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे भाई, हम अपमान को नहीं सहेंगे बिल्कुल भी, हम पार्टी का बात करेंगे बिल्कुल। प्रशांत आपका सवाल। नमस्कार जी। नमस्ते भाई। इसमें बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि जब आपका चुनाव था, किसान आंदोलन का सीधा सीधा प्रभाव था उस टाइम पे। हाँ, और हुड्डा साहब पे तो आपको कोई शक नहीं है। ना वो नेता है, बढ़िया नेता है, सभ्य आदमी भी है, उन्हीं के सहयोग से कहीं ना कहीं टिकट मिली होगी। बिल्कुल उसने दुआई थी, इसमें भी कोई शक, इसमें भी कोई दो राय कोई दुराई तो वो तो नहीं चाहेंगे कि आप हारो ना, नहीं चाहता। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि लोकल लेवल पे जातिवाद इतना ज्यादा हावी हो गया कि वो अपने नेता जो जाट हैं हुड्डा साहब, उनकी बात मानने की बजाय इनकी अपने जो यहाँ के हिसार के एमपी हैं जयप्रकाश जी, उसकी मान ली, उसकी ऐसे मान ली। 2009 में भी इसने यही खेल खेला था, पर तुझे भी ये एमपी नहीं था, अब ये एमपी था मौके का। अब लोगों ने बका लिया। जैसे कि हमारे देखो पूरे देश और प्रदेश में किसानों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को था, और मैंने सवाल भी किया इसके अंदर। तो जैसे कि हमारा बरवाड़े की बात आई, तो हमारा जेवरा का लड़का है, और दौड़ा दौड़ा कहते हैं किसानों का प्रधान बन रहे हैं। तो जब जयप्रकाश का इलेक्शन था, तो मैं जेवरा गांव में गया था प्रेम सेठ के घर, और वहां पर मेरे कई साथी थे। दौड़े ने खुद दौड़ा खड़ा होके मेरे से 20 फोन कराए थे गांव जेवरे के अंदर कि भाई इसको फोन कर दे, इसको फोन कर दे, इसको। मैं वहां पर दौड़ा खड़ा, मैं मान्यमा धर्मी कहता हूं। और वही दौड़ा जब मेरा इलेक्शन आया तो मेरे खिलाफ, भाई नहीं भैया कुमार है। और मेरे साथी गए, फिर हमारे समाज के किसान मेरे बहुत बढ़िया साथी हैं, उनसे मिले, भाई बोल तू क्यों विरोध कर रहा है, आपने तो कांग्रेस का समर्थन करना है, नारनौंद में किसका समर्थन, पहले नारनौंद में जस्सी का, बरवाड़ा में किसका समर्थन, बरवाड़ा संजना, क्यों क्या चक्कर भाई, एक आंटी में दो पेट कैसे। आपको याद होगा कि वीडियो वायरल हुई थी? हाँ, चुनाव से पहले वो संजना सातोड़ को कह रहा था कि बाहर से आ गई या ये ड्रामा करती और करती है, लेकिन चुनाव के समय वो संजना गाड़ी में बैठी। वो तो ये समीकरण कैसे बढ़ता? नहीं, वो बिठा दिया नहीं जयप्रकाश जी ने, जयप्रकाश जी के आदमी ने बिठा दिया। बाकी हमारे दौड़े के साथ कुछ नहीं, वो भी आम नागरिक है, मैं भी आम नागरिक हूं, इसमें क्या सके, उसकी हमारे साथ कुछ नहीं है। इन्होंने इसको बिठा दिया। जो इसके रिश्तेदार है, जयप्रकाश जी के रिश्तेदार, जिला परिषद का चेयरमैन रहा है, कल एक वीडियो आ रही है उसकी, मैं देखी थी, एक मत पोस्ट पे है, वो कह रहा है कि रामनिवास तो जाति पाति करता है। अरे रामनिवास तो जाति पाति नहीं करता, तुम करते हो, तारी वीडियो आ रही है, तुम करते हो। तुम AICC में जाके रुक के मारे थे तुमने, ये बस भर के ले गए थे, मेरे पास सबूत है। ये जो जिला परिषद के चेयरमैन है,
ये बस भर के लेके थे और घना बड़ा आदमी को नहीं हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हरियाणा में सबसे कम वोटों से जीता हुआ जिला पार्षद है और मारी कमी कांड जीत गया। जो काम ये करते हैं अगर और को कर ले, जिंदगी में कौन जीतता है आदमी, आपको मैं बताऊं। और जयप्रकाश जी ये कहते हैं भाई रामनिवास ने मेरी मदद नहीं करी। चल रामनिवास ने तो कौन करी, तेरे रिश्तेदार ने करी, जिला परिषद के चेयरमैन ने। बुगाने गांव में कितना वोटा हार रहा है भाई, बैकवर्ड के गांव में तो हार गया तू, कोई बात नहीं, बैकवर्ड ने वोट कौन दिए, क्या सारी जगह देते बैकवर्ड, बैकवर्ड तो नहीं देने लग रहा, बैकवर्ड सारे बीजेपी बजा दिया हमने, कूड़ी मार मार के, कूड़ी मार मार के इन्होंने बैकवर्ड को सबको बजा दिया। हाँ हाँ हाँ, कांग्रेस से बजा दिया, कूड़ी मार मार के कांग्रेस से बजा दिया। कूड़ी मारने वालों पे कार्रवाई, कूड़ी मारने वालों पे कार्रवाई पार्टी ने करनी चाहिए। जैसे की बात है जिला प्रधान को मान लग रहे कूड़ी। देखो घोडेला साहब, अब एक चीज तो साफ हो गई है हाँ। कि इनकी वजह से केवल घोडेला नहीं आ रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस नहीं, सुनो, जनता आ रही है, जनता आ रही है। देखो मैं आपको बताऊं, एक चैनल वाला मेरे को नो बोला जी जयप्रकाश जीत गया। मैं जयप्रकाश कौन जीता भाई, लोकसभा में जनता जीती है, जनता ने वोट दिए। और अगर जयप्रकाश जीतता तो 2009 में मौके कांग्रेस की सरकार, पूरा हरियाणा प्रदेश में देश में कांग्रेस की लहर, 9 सीट कांग्रेस जीत के 10वां सिर्फ जयप्रकाश आ रहा था। तो जब आपको नहीं सुनो मेरी बात, उसका बाद में 4 महीना बाद फिर चुनाव था विधानसभा का, पूरा हरियाणा रुक्का मारा था कि कांग्रेस की सरकार आओगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेगा, और मैं भी उस लहर में जीता था। उस लहर में सिर्फ जयप्रकाश आदमपुर से आ रहा था। फिर और सुन ले, 2011 में जब लोकसभा का बाई इलेक्शन चुनाव था, जयप्रकाश जी की जमानत जब्त हुई थी, हमने गोडे रगड़ लिए थे, हुड्डा साहब ने भी एक बिना लगाया था, लोगों ने ना पसंद कर दिया कि जयप्रकाश हमारा पसंद नहीं है। और आज ये आदमी ने कहा कि मैं तो बहुत पसंद हूं, लोग आ गए चुनाव लड़ ले और किसी पार्टी की टिकट ले ले, अगर जमानत बचा जाए तो गारंटी करा, लोग इसको पसंद नहीं करते भाई, इसका झूठ का नारा तगड़ा। तो घोडेला साहब, अब तो इतनी बुराई तो लेनी पड़ेगी, सारा का सारा मामला समझ आया हुआ है कि किसकी वजह से क्या हुआ है। इसमें एक्शन कौन करेगा, जो ऊपर बैठे हैं स्टेट के लीडर, एक तो हुड्डा साहब हो गए। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आरोप लग रहे हैं पार्टी के नेतृत्व पे ही, हरियाणा के अंदर जब संपत सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ दी, वो सीधा सीधा आरोप था। अब आपके साथ जो हुआ आपको पता है, और यदि हुड्डा साहब एक्शन ना करें तो आप कब तक रहोगे, आपकी रणनीति क्या रहेगी? बात तो ये है कि आप मान रहे हो कि आप उनकी गुड बुक में हो, उधर से वो जयप्रकाश को अपनी गुड बुक में रखे हुए हैं, उन्हीं की वजह से वो जीतता है। उन्होंने तो अपना प्रचार ढंग से किया, जयप्रकाश के लिए भी किया, आपके लिए भी किया, लेकिन जिस वजह से जयप्रकाश की वजह से आपको हरा दिया गया और हुड्डा साहब एक्शन ना लें तो आने वाले टाइम में भी नुकसान करेगा। तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? ये इतनी बुराई तो लेनी पड़ेगी ना, अदरवाइज तो हारते रहो, फिर लड़ते रहो। नहीं हारेंगे। जनता का ये याद आ गई भाई रामनिवास को हरा के, और मैं कहता था रामनिवास जीतेगा नहीं, जब हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। मैं 9 में जीता तो मैं बढ़िया, 5 में तो चुनाव औरतरिया का था नहीं, 5 में तो चुनाव भजनलाल जी के अगुवाई में लड़ रहे थे, 9 में मैं जीता तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, 14 मेरी टाल टाल, 19 में मेरी टाल टाल, 24 में मेरी टाल टाल। तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि इस सारे मामले में आपकी कभी हुड्डा साहब से बात ही ना हुई हो। वही बात खुल के बता दी मैंने सारी बात। उनका क्या कहना था? उनका ये कहना रामनिवास हो गया, क्या करें, मैं क्या करें, कोई बात नहीं, हम संतुष्ट नहीं है इस चीज में, हम संतुष्ट नहीं है। हम संतुष्ट जब होंगे जिन लोगों ने पार्टी खुल के बगावत करी, जात पात करी है, उन लोगों को पार्टी से बाहर निकालो, पार्टी ऊपर जाएगी। सवाल नहीं, तो वो वीडियो वायरल है, उस वीडियो में जिसकी आवाज है रणवीर धीरा की जो बताई जा रही, वो ये कह रहा है कि एक बंदा कह रहा है कि रामनिवास हार जाएगा तो हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बिल्कुल, वो कह रहा है कि हुड्डा ने छोड़ो ने, हाँ रामनिवास ना रहो, हाँ हुड्डा ने तुम्हारे लिए क्या करा, 10,000 जाट गए थे टिकट लेने के लिए। तो इस तरीके की जो वर्डिंग बोल रहा है, तो वो हुड्डा का भी नहीं ना, वो है उसका भाई बैठे नहीं वहां पर। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं दिखता कि ये लोग जमीन पे आपका विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आप बन जाते, सबसे रोड़ा इन्होंने अटकाया है। हाँ, बड़ा रोड़ा, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कार्रवाई तो देखो भाई, वो तो मैं क्या बताऊं, हुड्डा साहब की बात में भाई, ऊपर के नेता के बारे में मेरी तो इतनी पकड़ है नहीं, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, आम कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। हम तो हमारी बात बता सकते हैं, हमने बात बता दी, सबकी वीडियो दे दी, सबकी बात रख दी हमने, जो 8-10 थे यहाँ पर जितने भी थे नहीं, हमने इनकी सबकी दे दी। और लोग कहते भी कार्रवाई करनी पड़ेगी भाई। अब मैं कहूँ पूरा हिसार कहता है पूरा हरियाणा से को आएंगे, कार्रवाई करवाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मतलब बात साफ है कि जात पात भी है, पार्टी में फूट भी है, आपने ऊपर रिपोर्ट भी कर दी है, अब मामला केवल ऊपर वालों का है। अगर जात पात नहीं होती तो मैं नहीं करता,
मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर ये लोग जात पात की राजनीति करते, मैं बेशक मैं 2 बार पहले हार गया, कोई दिक्कत नहीं है। जात पात से हमारे समाज को, हमारे हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के भाइयों को ठेस पहुंची है। मैं आपको कल बताना चाहता हूं, जात पात से। हाल मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट सुनो मेरी बात। मैं नहीं कहता भाई, आप एक दमदार बात करो कि कोई भाई कहे भाई रामनिवास, मैं कहता हूं भाई ऐसी मेरे देखो, ये भाई है, मैं इसको जानता नहीं। सुनो मेरी बात, ये क्या कह रहे हैं, और सुनो और बताओ इस भाई की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हो। इस भाई का एक पेज है फेसबुक के ऊपर जिसका नाम है राष्ट्रवादी हिंदू जाट। इसकी बात सुनो और बताओ कितना सहमत हो। सुनो, एक विशेष जाति का नाम लेना, क्या पूरे देश और प्रदेश के अंदर लोग देख नहीं रहे भाई ये किस जाति को टारगेट बना रहे? किस जाति को? कुमार समाज का नाम लिया उसने भाई। अगर ये रामनिवास घोडेला यहाँ से जीत गया तो कुमार की सीट हो जाएगी। अब कौन बन गया वहां पर बरवाड़ा? अगर घोडेला साहब की ये बात सच है तो ये हमारे भाईचारे के लिए और हरियाणा के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और सच होने की आशंका इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो लोग जयप्रकाश एमपी को अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि ये बंदा जातिवाद तो करता है, और दूसरा ये सेटिंगबाज बहुत तगड़ा है। अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी मिनटों में सेटिंग कर लेता है। तो वैसे ये हर दिन उनको गाली देता रहे, लेकिन जहां इसका फायदा होता है वहां ये उनके साथ मिल जाता है, सेटिंग कर लेता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चौटाला परिवार। ये सारा दिन चौटाला परिवार के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलता है, लेकिन 2014 में इसने उन्हीं के साथ सेटिंग करके अपनी सीट जीती थी। लेकिन भाई बात यह है कि किसी भी समाज के बारे में ऐसी सोच रखना, ऐसा बोलना बहुत ही गलत है, क्योंकि इस देश को बनाने में सभी समाजों का, सभी धर्मों का योगदान है। किसी ने अपना योगदान लड़ाई लड़के दिया, किसी ने अपना योगदान जमीन पे मेहनत करके दिया, किसी ने व्यापार करके दिया, तो सबका सहयोग है। और सबसे बड़ी बात यह कि बोलते तो इस देश से एक दो बंदे हैं, लेकिन सुनना पूरे समाज को पड़ता है। नफरत का शिकार पूरा समाज होता है। ये तो अपना काम करके निकल जाते हैं, अपने घर में बैठे आराम से। दिक्कत आती है आम लोगों का, आम लोगों का भाईचारा खत्म होता है। और कांग्रेस को भी यही लेके बैठे हैं, इसीलिए उनके सेंटर में ये दुर्दशा है। हरियाणा में लोग फिर भी चलो हमारी लोकल बॉडी जो है, लोकल हमारे नेता, उनको देख के जाने कि अगर मन बनाए भी तो इस जैसे लोग बेड़ा कर देते हैं। ये मुट्ठी भरी लोग हैं जिनकी वजह से कांग्रेस की ये दुर्दशा आज हरियाणा में। वरना हरियाणा में कांग्रेस की सरकार जरूर बढ़ती, सेंटर की बात अलग थी, क्योंकि इनके दिमाग से ये चीजें जाती नहीं, ये खुद से बड़ा किसी को समझते नहीं। अरे कितना जानता है कुमार बिरादरी के बारे में? सबसे ईमानदारी से मेहनत करके कमा के खाने वाली बिरादरी है, इतना बढ़िया समाज है। और फिर अगर तू इतना बड़ा था, इतनी अगर तेरी घटिया सोच है, तो इतनी नफरत है तेरे दिल में, तो अब रोक लेता। अब भी तो बरवाड़ा से कुमार समाज का बंदा ही जीतता है, मेरे कहूंगा उसको हटा देता तू। लेकिन भाई इनको ठीक है, अल्टीमेटली एक बात तो समझ आ गई है कि घोडेला साहब से डिस्कशन में कि ये साफ है कि वहां पे जयप्रकाश और उनके भाइयों ने या उसके परिवार ने इनका खुल के विरोध किया है, जात पात भी किया है, कांग्रेस में फूट भी सामने आई है। इन्होंने अपनी भूमिका निभा दी है, हाई कमान को, जो हरियाणा के जो हुड्डा साहब है मुख्यमंत्री बन सकते थे, उनको ही बता दिया है। अब गेंद उनके पाले में है, वो एक्शन करते हैं क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि फूट का तो ये सामने आया है कि यहाँ के बड़े नेता एक संपत सिंह जी भी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो अब देखना हुड्डा साहब को है या प्रदेश नेतृत्व को या केंद्रीय नेतृत्व को है।